हेलो, नमस्कार। दिख रहा तो सब ठीक है। तैयारी अच्छी चल रही है आपकी? ठीक है। एक चीज़ देखिए, थोड़ा सा ज्ञान की बातें, छोटी छोटी मगर मोटी बातें समझिए। देखिए, किसी भी एग्ज़ाम का, चाहे आप पीएससी, यूपीएससी, है ना, व्यापम, रेलवे, एसएससी वगैरह जो भी करते हैं आप, देखिए 3 चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, इसको नोट करके रखिएगा। नॉट अपडेटेड इज पर लेटेस्ट एग्ज़ाम पैटर्न। सबसे पहले आपको लेटेस्ट एग्ज़ाम पैटर्न समझना पड़ेगा। वो आप कहाँ से समझेंगे? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जितने ज़्यादा आपके पास होंगे तो आप उस सब्जेक्ट से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस आ सकता है या क्या पूछ रहा है, लेटेस्ट पैटर्न उसका क्या है, मतलब पिछले साल का क्वेश्चन क्या रहा, उसके बाद उसने क्या पूछना चाहा। समझ रहे हैं ना? सिलेबस वही रहेगा, कंटेंट वही रहेगा, चेंजेस कोई नहीं होगा, उसके पूछने के तरीका में चेंजेस आएगा। क्लियर है? तो आपको समझना पड़ेगा कि लेटेस्ट एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। क्लियर है? लेटेस्ट एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा? देखिए, दूसरा, डू नॉट नो हाउ टू क्लियर योर डाउट्स। अब इसमें क्या होता है, अपने को क्लियर नहीं होता है कि अपन डाउट कैसे क्लियर करें। ठीक है, डाउट अपन कैसे क्लियर करेंगे? तो आने वाले सारे एग्ज़ाम्स के लिए अजय साहू ऑनलाइन क्लासेस आपके लिए बहुत सारा प्लेटफॉर्म, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे हमने ना व्यापम के लिए और पीएससी के लिए इतना सारा एनालिसिस करके रखा है कि आपको आने वाले क्लासेस में बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। मे बी कि अभी व्यापम के लिए आपका पटवारी है, आमीन है, ठीक है, और संयुक्त भर्ती परीक्षा है, उन सब के लिए मे बी अपन क्लास ला सकते हैं अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम। क्लियर है? ओके। अगला है हाउ टू मेंटेन एक्यूरेसी इन एग्ज़ाम। मतलब एग्ज़ाम के अंदर में हड़बड़ी भी होती है और जल्दी सॉल्व करने का टेंशन भी रहता है, तो उस एक्यूरेसी को मेंटेन कैसे करना है, एग्जैक्ट आंसर जल्दी भी हो और एक्यूरेसी भी हो, तो उसमें आंसर कैसे मेंटेन करेंगे, सारे चीज़ों अपन बात करेंगे। लेकिन अभी हमारी क्लास चल रही है आपके लिए, ठीक है, महिला सुपरवाइजर। ठीक, ओके, चलिए बढ़ते हैं। फिर हमारा चल रहा था क्या? एसआई, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में अपन बात करेंगे लास्ट, इससे और क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं उसमें अपन डील करेंगे। क्लियर? ओके, चलिए बढ़ते हैं। ओके, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आज का। दिख रहा है ना? ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आज का। देखिए, पहला क्वेश्चन बोलता है कि कोई धन किसी निश्चित दर से, ठीक है, कोई धन है जिसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मतलब जो उस धन का जो दर है, ठीक है, उस दर से 2 साल के लिए ब्याज पर दिया गया। ठीक है, कोई धन है, उसके लिए एक निश्चित दर लगाया होगा, कोई भी परसेंट रह सकता है, अपने को नहीं पता, उसके लिए 2 साल के लिए उधार दिया गया। ठीक है, यदि दर को 3% अधिक कर दिया जाए, या तो दर जो है 3% अधिक हो तो ब्याज जो है पहले से 240 रुपया अधिक मिलता है। ठीक है, देखिए, दर बढ़ाएंगे तो ब्याज ज़्यादा मिलेगा और दर कम करेंगे तो ब्याज कम मिलेगा। समझिए बात को। क्वेश्चन 2 टाइप का बन सकता है, एक तो अधिक पे और दूसरा कम पे। ठीक है, समझिए, हमने सीखा कि भाई रट सभी को 100% मिलेगा, बट पढ़ना पड़ेगा। दिख रहे तो? ठीक है, क्लियर है ना? रट सभी को 100% मिलेगा बट पढ़ना पड़ेगा। अब देखिए, रट का मतलब ये है कि इसमें आपका एसआई और पी दोनों इंक्लूड है, एसआई एंड पी दोनों इंक्लूड है, मतलब जो भी चीज़ मिलेगा इस रट पे मिलेगा। रट पे मतलब दर गुना समय, दर गुना समय, इसी पे मिलेगा। ठीक, अब क्वेश्चन के भाव को समझिए, क्या बोल रहा है कि कोई धन किसी निश्चित दर से, कोई धन किसी निश्चित दर से 2 साल के लिए साधारण ब्याज पर दिया गया। कोई धन निश्चित दर से, ठीक है, 2 साल के लिए साधारण ब्याज पर दिया गया। अब बोला यदि ब्याज की दर को अपन 3% बढ़ा देंगे तो ब्याज भी ज़्यादा मिलेगा, और 3% कम कर देंगे तो ब्याज भी कम मिलेगा। क्लियर है ना? परसेंटेज ऑफ रेट बढ़ाऊंगा तो इंटरेस्ट ऑफ रेट बढ़ेगा, और परसेंटेज ऑफ रेट कम करूंगा तो इंटरेस्ट ऑफ रेट कम हो जाएगा। मतलब अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट की बात करना अपन। ठीक है, समझिए, तो 3% इसने बढ़ा दिया, तो पहले जो ब्याज मिलता था ना भाई, पहले जो ब्याज मिलता था उस ब्याज से 240 रुपया अधिक मिल रहे हैं। क्लियर? तो ठीक है, अब समझो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे अपन। बोला
कि कोई धन किसी निश्चित दर से 2 साल के लिए साधारण ब्याज पर उधार दिया गया, यदि ब्याज की दर 3% अधिक होती तो पहले से 240 रुपया अधिक मिलते। ये डिफरेंस किसका है? रेट एंड टाइम का। रेट एंड टाइम का जो डिफरेंस है, रेट एंड इनटू टाइम का जो डिफरेंस है वो कितना है? 240 रुपया। समझ गए? रेट एंड टाइम का जो डिफरेंस है वो कितना है? 240 रुपया है। अब समझिए, रेट कितना है? 3% का, और टाइम कितना है? 2 साल का। इसके बराबर कितना है? 240 रुपया। तो 3 दूना कितना हो गया? 6% इज इक्वल टू, ये कितना है? 3 क्या है? परसेंट में है। 3 किस में है? परसेंट में। 3% इंटू 2, 3% रेट है और 2 साल टाइम है। तो 6% का वैल्यू 240 रुपया। तो 1% का वैल्यू 6 कम 6 चौक 40 रुपया। 1% का वैल्यू क्या हो जाएगा? 40 रुपया। ठीक है। तो बोला धन क्या है, और अपन ओरिजिनल वैल्यू धन कितना मान के चलते हैं? 100%। तो 1% का वैल्यू 40 रुपया, तो 100% का वैल्यू 40 गुना 100% इज इक्वल टू 4000 रुपया। यू कैन चेक इट। ठीक है। अगर मान लो अपने को दिक्कत होता है कि हमारा आंसर सही है या गलत है, तो अपन इस मूलधन पे चेक कर सकते हैं। कैसे? ठीक, देखिए, मान लीजिए हमारा आंसर क्या आया? 4000 रुपया। ठीक है, 4000 रुपया। इतना एग्जाम में अपने को करने की जरूरत नहीं है। जो कॉन्सेप्ट अपन ने सीख लिया वही कॉन्सेप्ट अपने को फॉलो करना है, लेकिन आपको सिखाने के लिए मैं बता रहा हूँ। मान लो हमारा आंसर कितना है? 4000। ठीक, चेक कर लेते हैं। चेक कर लेते हैं अपन। 4000 रुपया है। ठीक है, 4000 रुपया। अब पहले क्या परसेंट लगा था अपने को पता नहीं है, उसके बाद कितना बढ़ा है? 3% बढ़ा है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? रट सभी को 100% मिलेगा, बट पढ़ना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? रट। कौन सा रट? आर निकालना पड़ेगा ना। तो पिछला वाला आर निकालेंगे, उस आर में फिर 3% बढ़ाएंगे अपन, जो कि बोला है। तो उस आर पे कितना अमाउंट आता है, कितना इंटरेस्ट आता है, ब्याज आता है, और उसके बाद 3% बढ़ाने के बाद कितना ब्याज आता है, फिर दोनों में कंपेयर करेंगे। तो दोनों का जो डिफरेंस आएगा कितना आएगा? 240। अब इतना आई थिंक मेरे को बताने की जरूरत नहीं, आप कर लेंगे। क्लियर है? दिख तो रहा है ना? ठीक है। समझिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। अपने क्या करना है? रेट इनटू टाइम का डिफरेंस देखना है। ठीक है। जैसे यहाँ पे बोला कि 3% बढ़ा दिया 2 साल में, और उसका जो अंतर आया कितना? 240। तो 3 दूनी कर लिए अपन, कितना? 6 कर लिए, क्योंकि आरटी तो मिलना ही है अपने को। हमने पढ़ रखा है कि भाई आरटी इज इक्वल टू एसआई इंटू 100 डिवाइडेड बाई पी। ये जो पूरा है वो इसके इक्वल है। इक्वल का मतलब समझ में आता होगा। ठीक है, बोलने की जरूरत नहीं। आई थिंक आरटी जो होता है, आरटी के इक्वल में क्या होता है? एसआई इंटू 100 अपॉन पी। उतने को अगर अपन सॉल्व करते हैं और आरटी का जो वैल्यू है दोनों सेम आएगा। एक बार आप करके देखिएगा। ठीक है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। अभी देखिए क्या बोल रहा है कि 5000 रुपये आंशिक रूप से 4% एवं 5% वार्षिक दर पर 2 लोगों को उधार दिया गया। 2 साल बाद 4.2% वार्षिक दर से ब्याज प्राप्त हुआ, तो 4% पर लगाया गया धन क्या था? ठीक है। औसत में अपन सीखे थे। एक तो अपने को औसत में हमने सीखा था कि भैया एक तो कंप्लीट चीज़ होना चाहिए। ठीक है, उस कंप्लीट से, इसी कंप्लीट से एक यहाँ का होना चाहिए, एक यहाँ का होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से अपन क्या लगाते थे? एलिगेशन मेथड। ठीक, समझिए, देखिए 5000 रुपये आंशिक रूप से लगाया गया, तो भाई जो प्रिंसिपल है 5000 रुपये है। ठीक है, प्रिंसिपल कितना है? 5000 रुपये, ये लगाया गया। इस 5000 रुपये को तो पहले तो 4% पे लगा दिया, और जो बाकी पैसा है वो 5% पे लगा दिया। क्लियर है ना? समझिए कि जो 5000 रुपये प्रिंसिपल है अपना, उसको पहले 4% पे लगाया, फिर 5% पे लगाया। अब बोला कि 2 साल के बाद उसको टोटल जो इंटरेस्ट मिला ना, उसको जो टोटल है उस 5000 रुपये में, देखिए समझिए कि 5000 रुपया है। इस 5000 रुपये को ना 2 भाग में बांट दिया। हो सकता है 2000 रुपये दिया होगा 4% में, हो सकता है 3000 रुपये दिया होगा 5% पे, या हो सकता है
2500 रुपये दिया होगा 4% के लिए, 2 लोगों को दिया ना, इसको दे दिया भाई तू 4% तेरे से ब्याज लूँगा, संबंधी रहा होगा, और ये उसका दूर का रहा होगा, तो उसको कम इंटरेस्ट लिया और इसको ज़्यादा इंटरेस्ट लिया, लेकिन पैसा कितना था उसके पास 5000। तो 5000 में क्या किया उसने, एक को दे दिया 4% में 5000 रुपये को ना, 5000 रुपये को, हो सकता है इसको 1500 की ज़रूरत है या इसको 3500 की, या हो सकता है इसको 3000 की ज़रूरत है और इसको 2000 की, समझिए। तो उस 5000 रुपये को क्या किया इसने एक बंदे को दिया 4% में 5000 रुपये को ही, और उसमें जो पैसा बच गया ना, उस पैसे को इसने क्या दिया 5% पे दिया, ठीक, ओके। अब क्या हो गया, 2 साल हो गया, वार्षिक दरों पर लोगों को उधार दिया गया 2 साल बाद। 2 साल बाद क्या हुआ, उन दोनों से ना, इसको 4% दिया था और इसको 5%, उन दोनों से टोटल उसको उस 5000 में कितना परसेंट मिला पता है, 4.25, ठीक है, मतलब 4.2% का उसको क्या मिला, ब्याज मिला, समझिए। तो 4% में एक जगह दिया, 5% में एक जगह दिया, लेकिन इन दोनों से उसको 2 साल के बाद में टोटल कितना मिला, 4.2% का ब्याज मिला। आई होप आपको बातें क्लियर हो गई है, ठीक है। 4.2% का क्या मिला उसको, ब्याज मिला, ठीक, 4.2% का क्या मिला, ब्याज मिला। अब देखिए ये क्या मिल गया, ये पहला चीज और ये दूसरा चीज, और इन दोनों के बीच का ये क्लियर ना, ठीक है। अब देखिए 5 में से 4.2 घटाएंगे तो कितना आएगा, ये आएगा बेटा 0.8, सॉरी ऐसा बोलने का आदत है एक्चुअली, बच्चों को पढ़ाते, ठीक है, क्लियर है, तो ठीक है। 5 में से 4.2 घटा के देखिए, 5.0 हो गया और ये हो गया 4.2, तो 10 में 2 गया कितना हो जाएगा 8, हासिल 1, 5 में 5 गया 0, तो कितना आएगा 0.8। इसकी बातें अपन एवरेज में कर चुके हैं, है ना, ठीक है। अब देखिए यहाँ से 4 में 4.2 से 4 में घटाएंगे, देखिए बड़े चीज़ से ही हमेशा छोटा चीज़ घटता है, ठीक है। तो 4.2 में से अगर 4 अपन घटाएंगे तो कितना आएगा 0.2। अब डेसिमल तो पढ़ चुके हैं, इसमें मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। डेसिमल से डेसिमल कैंसल, 0 से 0 कैंसल, इधर बचा 8, इधर बचा 2, तो 2 एक कम और 2 चौं, तो अनुपात कितना बन रहा है 4:1 का, ठीक है। अनुपात कितने का आया 4:1 का, मतलब जो हमारा अमाउंट है वो एक भाग तो उसका 4 है और दूसरा भाग कितना है 5 है, मतलब टोटल कितने भाग में बटा, वो 5 भाग में बटा। तो ये जो 5000 है, ठीक है, 5000 जो है हमारे हिसाब से कितने भाग में बटा, 5 भाग में। तो एक भाग कितने का, तो 5 एक कम 5 और बाकी 3 शून्य, 1 2 3, क्लियर। तो हमने ये सब सॉल्व कर लिया। 5000 जो है 4:1 में बटा, मतलब एक भाग 4 है और एक भाग 1 है, तो टोटल कितने भाग में बटा, 5 भाग में बटा, क्लियर है। टोटल कितने भाग में 5, तो अपने हिसाब से टोटल पैसा कितना हो रहा है 5 भाग का, और क्वेश्चन के हिसाब से टोटल पैसा कितने का है 5000 का। तो भाई 5 का वैल्यू 5000, तो 1 का वैल्यू कितना 1000। अब क्वेश्चन क्या पूछा, कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई 4% पे उसने कितना पैसा लगाया था, 4% पे कितना पैसा लगाया था। तो 4% का वैल्यू 4 है और 5% का वैल्यू 1 है, ठीक है। तो 4% में कितना लगाया, तो 4% में कितना भाग लगाया, टोटल कितना भाग लगा था 5 भाग, तो 4% में कितना भाग लगाया उसने 4 भाग, तो एक भाग 1000 का, तो 4 भाग 4000 का। यस वेरी गुड, तो आंसर क्या हो गया 4000 रुपये, ये अपना क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर है, क्लियर है। अगर बोलता कि 5% पे कितना ब्याज लगाया, तो 1 का वैल्यू 1000, तो 1 का वैल्यू 1000 ही होता, दिख तो रहा है ना, ठीक है। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन रहेगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को आप छानते चलिए। प्रीवियस ईयर जितने भी 3 साल 4 साल 5 साल जो भी क्वेश्चंस आप निकालते चलिए, वहाँ से क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको लटकाएगा। क्यों, क्योंकि व्यापम जो है शब्दों से खेलता है, कोई भी एग्जाम शब्दों से खेलता है, उसी क्वेश्चंस को बार बार ऐसे ऐसे रिपीट करेगा और अपने शब्दों में घुमाएगा ताकि आपको समझ में ना आए, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, आपको समझ में आ जाएगा। बढ़े आगे, ओके।
चलिए एक क्वेश्चन डन, ठीक है। दूसरा, ठीक है, दूसरा सेम टाइप का क्वेश्चन है। ये बोला कि भाई 15,000 रुपया है। क्वेश्चन ये है कि 15,000 रुपया है और इसको 2% में बांटा गया। एक को दिया 15% की ब्याज से और दूसरे को दिया 10% की दर से, ठीक है। और टोटल इसको मिला, कुल टोटल मिला, टोटल 12%। समझ रहे हैं ना, ठीक है। 15,000 का रुपया है, एक बंदे को दिया 15% ब्याज पे और एक बंदे को दिया 10% ब्याज में। 15% वाला दूर का रिश्तेदार और 10% वाला नज़दीक का रिश्तेदार, ठीक है। अब समझिए कि अपने को समझ में आया कि भाई टोटल पैसा कितना है, टोटल कितना है 15,000 रुपया। समझिए टोटल कितना है 15,000 रुपया। एक जगह दिया 15%, तो लिख लिए अपन 15%, और एक जगह दिया कितना 10%, ठीक है। एक जगह 15,000 रुपये को एक जगह दिया उसने 10% के हिसाब से, दूसरी जगह दिया उसने 15% के हिसाब से। और एक्चुअली उसको क्वेश्चन क्या बोला, एक्चुअली उसको कुछ साल बीता होगा, उस साल के बाद में ना दोनों से एवरेज जो आया, औसत जो आया उन दोनों से, वो आया 12% का, ठीक है। कितने का 12% का आया, ठीक है। अब समझिए 10 में से 12 गया, ये आ गया आपका एलिगेशन मेथड, और 15 में से 12 गया, कितना आ गया 3%। तो रेशियो में कितना आया, रेशियो में आ गया अपना 2:3, 2:3, ठीक है। अब समझिए इस चीज़ को कि जो 15,000 रुपया है, ये जो आपका 15,000 रुपया है, ये दिया है क्वेश्चन ने, लेकिन हमारे हिसाब से टोटल भाग कितने आए हैं, एक 15% का 2 भाग और 10% का 3 भाग, तो टोटल कितने भाग, 3 और 2 5 भाग, ठीक है, ठीक है ना। क्वेश्चन ने दिया 15,000 रुपये, तो हमारे हिसाब से आया 1/3, मतलब 1% का जो भाग है 3 आया और दूसरे % का जो भाग है 2 आया। भाग मतलब समझ रहे हैं ना, बंटवारा कि भाई 10% वाले को 3 भाग मिला और 15% वाले को 2 भाग मिला। किसका, 15,000 का। 15,000 का 3 भाग 10% वाले को और 15,000 का 2 भाग इसको, किसको, 15% वाले को। समझिए बात को, ठीक है। 15,000 रुपये का 3 भाग 10% वाले को और 15,000 का 2 भाग 15% वाले को। तो 15,000 एक्चुअली में कितने भागों में बटा, तो 2 और 3 5 भाग में बट गया। तो एक भाग कितने का, तो एक भाग अगर निकालूंगा तो 5 तिया, तो 3 ये हो गया, बाकी 1 2 3, एक भाग कितने रुपए का, 3,000 रुपये का। तो क्वेश्चन पूछा कि 10% पर उसने कितनी राशि दी थी, 10% पर उसने कितनी राशि दी थी। तो भाई 10% पे उसने 3 भाग दिया था, एक भाग 3,000 का, इसलिए 3 भाग कितने का, 3,000 गुना 3 बराबर कितना, 9,000 रुपया। आंसर दिख रहा है, 9,000 रुपया आंसर, ठीक है। अगर बोलता 15% पे कितनी राशि दी, तो 15% पे दिया था भाई 1 का 3, तो 2 का 6,000 रुपया। और इन दोनों भाग को टोटल कितना हो रहा है 15,000, तो दोनों भाग को जोड़ के देखो 9,000 और 6,000, तो 9 और 6 15, टोटल कितना होता है 15,000 होता है। आई होप कॉन्सेप्ट क्या करना चाहता है, क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, आपको समझ में आ रहा है, क्लियर, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। ओके, अभी देखिए अगला क्वेश्चन है 8,000 रुपये। क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ, बोलते चलूँगा, ठीक है। पैसा जो है कितना है टोटल 8,000 रुपया, ठीक है। कितने पैसे हैं 8,000 रुपये। 5 साल के लिए 6% पे दिया। इस 8,000 रुपये को ना 5 साल के लिए लगाया, लेकिन इसमें उसने ब्याज लगाया 6% का, ठीक है। फिर बोला अगले 3 साल के लिए, अगले 3 साल के लिए
उसने लगाया 8%। फिर क्वेश्चन बोला अगले 8 साल के लिए, अगले 8 साल के लिए उसने जो है 10% लगाया। ठीक है, अब साल के अंत में, साल के अंत में, साल के अंत में उधार लौटाया। कितना उधार लौटाया यार, क्वेश्चन लिखे नहीं क्या, देख लेते हैं एक बार। कितना उधार लौटाया इसने साल के अंत में? साल के अंत में उधार लौटाया तो कितना ब्याज देना पड़ेगा। ठीक है, साल के अंत में उधार लौटाएगा, उधार लौटाए तो कितना धन उस बंदे को देना पड़ेगा। यही है क्वेश्चन अपना। तो उसे कितना धन देना पड़ेगा। ओके, ठीक है, ये क्वेश्चन अपना। ठीक है, क्लियर है? ठीक, समझिए। देखिए कि 8,000 रुपये को 5 साल में 6% के लिए दिया। ठीक है, 5 साल के लिए 6% और 3 साल के लिए 8% और 8 साल के लिए 10%। इस साल गलत लग रहा है मेरे को। क्वेश्चन क्या है बेटा, देखो 5 साल के लिए, 8 साल के लिए, यदि साल के अंत में, जस्ट मिनट अपन क्वेश्चन भी ले लेते हैं इसमें से। इसमें बोला ठीक है, सही है। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें क्या बोला, अपन देख रखे थे कि भाई रट सभी को 100% मिलेगा बट पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बोला कि साल के अंत में उधार लौटाए तो कितना ब्याज देना पड़ेगा। यहाँ पे क्वेश्चन है ब्याज का। धन अपने पास 8,000 है। ठीक है, तो धन कितना है अपने पास, 8,000 रुपया है, इनटू 100 लेके आता है क्योंकि परसेंटेज है। अब पूछा है कि एसआई कितना होगा, एसआई ले लिए। ठीक है, अब बोला रेट इनटू टाइम, रेट इनटू टाइम, तो रेट इनटू टाइम, रेट इनटू टाइम, रेट इनटू टाइम। तो देखिए ये अपना रेट है और ये अपना क्या है, टाइम है। दिख रहा है, ये अपना दर है और ये अपना समय है। दर गुना समय, दर गुना समय, दर गुना समय, दर गुना समय। और अपने पास एक दर एक समय नहीं, अपने पास 3 दर 3 समय है। तो 3 दर 3 समय का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद समेशन करना पड़ेगा ना कि कितने दर और कितने समय है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास क्या होता है, आरटी। तो आरटी आप समझिए 5 साल के लिए ना, तो 6 गुना 5 लेते हैं, 6 गुना 5 प्लस, अब बोला अगले 3 साल के लिए 8%, तो 6 हो गया, और अगले 3 के लिए 3 गुना 8 प्लस, अब बोला साल के अंत में उधार लौटाए, साल के अंत में उधार लौटाए, तो 6 तो यहाँ हो गया और 3 यहाँ हो गया, 6 3 कितना हो गया, 9 हो गया। और साल कितने महीने का होता है, 12। समझना, 6 यहाँ हो गया, 3 यहाँ हो गया, तो 6 3 9, बचा कितना, 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 गुना 3। ठीक है, क्वेश्चन मेरे को ना थोड़ा सा डाउट जा रहा है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ये। 5 साल के लिए 6%, 3 साल के लिए 8%, 8 साल के लिए 10%, 12 साल के अंत में लौटाए तो 5 3 8 4 12, 5 3 8। ठीक है, ये 4 हो जाएगा। देखिए परसेंट कितना है, देखिए यहाँ पे ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, ये 6%, तो ये 6%, ये 8%, तो ये वाला 8%, और ये 10%, तो ये वाला 10%। क्लियर है? अब समझिए, 5 साल के लिए इतना दिया, ये 5 है, 3 साल के लिए इतना दिया, ये 3 है, तो 5 और 3 कितना हो गया, 8। अब बोला साल के अंत में, तो 8 महीने हो चुके हैं, तो कितना महीना बचा अपने पास, 4 महीने। ठीक है, तो 5 3 8 और 4 12 साल के अंत में। ठीक है, कितना ब्याज देगा, तो अपने को एसआई निकालना है। तो टोटल कितना हो जाएगा, 6 5 30,
3 अट्ठा 24 और 10 चौक 40 बराबर हो गया SI इंटू यहाँ से 2 शून्य कैंसिल, यहाँ से 2 शून्य कैंसिल, बटा कितना बचा SI अपॉन 80। ठीक है, जोड़ लेते हैं इसको 040 कितना आएगा 4 4 2 6 6 और 3 9, तो 94 गुणा SI बटे क्या हो जाएगा 80। अब आई थिंक आपको यहाँ से सॉल्व करने आ जाएगा। अगर मेरे को SI निकालना होगा तो क्या करना पड़ेगा 94 गुणा 80 करना पड़ेगा। तो हमने किया 94 गुणा 80, तो टोटल कितना आएगा, 0 तो आएगा ही आएगा। 8 चौक 32 2 3 8 नहीं 72 और 3 75 20 रुपया, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। मतलब साल के अंत में 7520 रुपया मिलेगा, यही वो कहना चाहता है क्वेश्चन। क्लियर है? ठीक है, अगला क्वेश्चन आप बना लेंगे या मेरे को बनाना पड़ेगा? देख लीजिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बता दे रहा हूँ मैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपन समझते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कोई धन राशि पहले 2 साल में 4%, पहले 2 साल में 4%, आप लिखते चलिए, इस क्वेश्चन को आपको बनाना है। ठीक है, बोला कि कोई धन राशि पहले 2 साल में 4%, अगले 4 साल के लिए 6%, कितना है 4 ही है ना, कितना देखो क्वेश्चन, अगले 4 साल के लिए, ओके, अगले 4 साल के लिए 6%, इससे अधिक समय के लिए, अरे परसेंट मैंने मिटा दिया यार इसको, अगले अधिक समय के लिए 8%। ठीक है, तो ये था अपना 4% 4 साल के लिए और ये है अपना 8%। ठीक है, कोई धन राशि पहले 2 साल में 4%, अगले 4 साल के लिए 6% और इससे अधिक समय के लिए 8% वार्षिक ब्याज देता है। कोई धन है तो कुछ साल को निर्धारित किया है कि भाई मैं इतने साल तक इतना % लगाऊंगा, उसके बाद वाले साल में इतना लगाऊंगा, उसके बाद वाले में इतना लगाऊंगा। ठीक है, फिर बोला कि अगर ब्याज 1120 रुपया मिला है तो धन कितना है। अगर ब्याज 1120 रुपये मिला है तो धन कितना है। एक हिंट दे देता हूँ, देखिए समझिए कि मान लीजिए बोला अपने को पता है कि भाई रट सभी को 100% मिलेगा बट पढ़ना पड़ेगा। तो रट में क्या क्या आया, देखो आपका आ गया 2 साल में 4%, मतलब 2 गुना 4 प्लस, फिर आया 4 साल के लिए 6%, मतलब 4 गुना 6 प्लस 8% वार्षिक ब्याज देना पड़ा यदि 9 महीना बोल दिया। ठीक है, यदि 9 महीने के, एक्चुअल में क्वेश्चन 9 महीने का ही था, है ना, यदि 9 साल, सॉरी 9 महीने नहीं, यदि 9 साल में, यदि 9 साल में, तो अपने को डाटा को अरेंज करना पड़ेगा कि 9 साल बोल रहा है कि 12 साल बोल रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, एक तो बोला 2 साल के लिए, तो ये हो गया 2 साल, फिर बोला 4 साल के लिए, तो ये हो गया 4, तो 4 और 2 6 साल हो गया। अब जो होगा मल्टीप्लाई 3 से, और अगले साल के लिए कितना दे रहा है वो 8%, तो ये हो गया 8 इज इक्वल टू, अब देखो ब्याज यहाँ मिल चुका है कितना 1120 गुना कितना 100 बटे क्या लेंगे अपन P, और यही तो अपने निकालना है मूलधन। ठीक है, तो अपन निकाल सकते हैं। 2 चौक कितना हो जाएगा 8, 6 चौक हो गया 24 प्लस 6 त्रिक हो गया 18, और ये हो जाएगा कितना 1120 गुना 100 करेंगे तो 00 और आएगा अपॉन में कितना P। तो देखिए 8 4 12, 12 और 8 8 8 16 4 20 की शून्य, हाथ में कितना 2, तो 2 2 4 और 1 5, ये हो गया 50 बटे 1 1 2 0 0 0 बटे कितना P। तो P को यहाँ लेके आएंगे तो 1 0 से 1 0 यह कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 11200 अपॉन 5। इसको सॉल्व करेंगे और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर है, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा 8 24 24 8 24 24, सॉरी ये कितना है 8 दूनी 16 नहीं, ये 8 3 24 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 56। लिटिल मिस्टेक जैसे मैंने बोला था पिछले क्लास में। ठीक है, समझ में आ गया, इसको आप सॉल्व कर लेंगे। देखना पड़ेगा वो कितने महीने या कितने साल के लिए बोल रहा है। 9 साल के लिए बोला तो अपने को डाटा को 9 अरेंज करना पड़ेगा, 12 साल के लिए बोल रहा है तो डाटा को 12 साल अरेंज करना पड़ेगा। क्लियर है, अलग अलग परसेंटेज अलग अलग समय के लिए दिया है, इट मीन्स RT दिया हुआ है
और RT क्या है, एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन तीन है, हो सकता है चार रहे। तो सबको पहले R इंटू टी करना पड़ेगा। R इंटू टी कितने साल के लिए दिया है, सबको अपन अरेंज करेंगे। अरेंज करने के बाद फिर अपने को समझ में आएगा कि ब्याज दे रखा है या फिर मूलधन। तो दो चीज़ पूछेगा, या तो ब्याज कितनी है या तो फिर मूलधन कितनी है। क्लियर है? ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट से आने वाले क्वेश्चंस और क्या क्या हो सकते हैं और कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं। मैं एक लास्ट क्लास बोल रहा हूँ अपने तरफ से, मिसलेनियस करूँगा सारे क्वेश्चंस का सबमिशन। ठीक है, जितने भी आपके चैप्टर में जो भी चीज़ें आई हैं ना, पिछला जितने भी क्वेश्चन है एक क्लास में उसको लूँगा, सारे क्वेश्चन उसमें मिक्स रहेंगे। सारे कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया स्टेप वाइज, मतलब सब्जेक्ट वाइज, सिलेबस वाइज, कंटेंट वाइज, चैप्टर वाइज क्या क्या होता है चीज़ें हमने सीख लिया। एक लेक्चर में लूँगा लास्ट कि सारे जितने भी एग्जाम में पूछा हुआ जो क्वेश्चंस है सबको अपन मिक्स लेंगे। उसमें आपका नंबर सिस्टम, मतलब आपका भागफल होगा, डेसिमल होगा, सम विषम का कॉन्सेप्ट होगा, लाभ हानि होगा, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज होगा, औसत होगा, सब होगा। ठीक है, क्षेत्रफल आंकलन होगा, सारी चीज़ों का एक वीडियो अपन करेंगे। उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे, उसमें आपको पहले पोस्ट करना है, सॉल्व करना है। आप कैसे सॉल्व किए, आंसर सही आ गया, बाय द वे आपका तो आंसर सही आना ही चाहिए। सही आ गया तो आपने कितना टाइम लिया, वहाँ पे क्या मिस्टेक थी, उसके बाद फिर आपको क्या देखना है, सॉल्यूशन देखना है। ठीक है, आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। अगला क्लास होगा हमारा चक्रवृद्धि ब्याज का। ठीक है, पढ़ते रहिए फिर। थैंक यू।